तो दोस्तों आज की वीडियो देखने के बाद आप ताइवान को थैंक यू बोले बिना बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। कारण ही कुछ ऐसा है। देखिए, हम लोग 2-3 दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं कि ताइवान की कंपनी हो, साउथ कोरिया की कंपनी हो, इन्हें वियतनाम या फिर इंडोनेशिया जैसे देशों में ऑपरेट करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्पेशली अगर बात की जाए वियतनाम की, तो वहां पर तो दिन के 5-5 घंटे इंडस्ट्रियल एरियाज में बिजली कटौती की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी कंपनी हो वो ऑपरेट नहीं कर सकती। अगरबत्ती की रोशनी में तो किया नहीं जा सकता ऑब्वियसली। बिजली पानी वगैरह की जो बेसिक सुविधाएं हैं ये ज्यादा जरूरी है। उसके बाद खबरें निकल कर आती है कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर किसी भी प्रोडक्ट को आप जब प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी लागत सबसे कम आती है। कारण यह है कि रॉ मटेरियल सस्ता है, जमीनें सस्ती है, लेबर सस्ती है और इसके अतिरिक्त जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिए जा रहे हैं वो अव्वल दर्जे के हैं। आपको किसी तरह की कोई कठिनाई यहाँ पर नहीं आती। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी जाना कि जो ताइवानी कंपनी हो या फिर साउथ कोरियन कंपनी हो, जो कि ऑलरेडी भारी भरकम निवेश चाइना के अंदर कर रही थी, उन्होंने कुछ और समय के लिए चाइना में रुकना सही समझा। तो यहाँ पर हमें लग रहा था कि यार ऐसा भला क्यों हो रहा है, जबकि भारत जैसा ऑप्शन उनके पास मौजूद है। वो चाहे तो चाइना से उठकर बड़ी आसानी से भारत आ सकती हैं, कोई ज्यादा विशेष तकलीफें नहीं जाने वाली है। लेकिन हम उनकी मजबूरी खैर नहीं समझ सकते, उनको वहीं पर छोड़ दिया जाए। अब जो खबरें निकल कर आ रही है वो कुछ इस तरह की है कि ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन, जो कि एक इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी भारत में करनी जा रही थी, उस पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आई है। और दूसरी खबर ये है कि यही ताइवान की एक कंपनी भारत के अंदर एक और इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। तो चलिए आगे जानते हैं कि ये कौन कौन से 2 क्षेत्र हैं और इनका क्या बेनिफिट भारत को होने जा रहा है और ये कंपनी कौन सी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि फॉक्सकॉन ही है। मैंने आपको बताया था कि फॉक्सकॉन कर्नाटका में एप्पल आईफोन के लिए एक और प्लांट स्थापित करने जा रही है, जिसके लिए उन्होंने 300 एकड़ जमीन का भी अधिग्रहण कर लिया है। तो अब बताया जा रहा है, फाइनली ऑफिशियल जो खबरें निकल कर आ रही है कि अप्रैल 2024 से वहां पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अब प्रोडक्शन तो शुरू हो गई, ऑब्वियसली हम भी जानते थे कि अगर इतनी तैयारियां की जा रही तो प्रोडक्शन होगा, लेकिन इसके बेनिफिट क्या होंगे तो अब आप वो भी जान लीजिए। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में इसलिए ज्यादा स्केल पर खोले जा रहे हैं क्योंकि इन फ्यूचर कंपनी की प्लानिंग ये है कि 18% एप्पल आईफोन भारत के अंदर ही प्रोड्यूस किए जाएं। मान लीजिए दुनिया भर में 100 आईफोन बिक रहे हैं तो कम से कम 18 उनमें से भारत के अंदर बने हों। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। और इसके लिए डेडलाइन रखी गई है 2025, यानी आने वाले 2 सालों में 18% तक मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाएगी। इस समय यानी 2023 की अगर बात की जाए तो भारत में आईफोन का प्रोडक्शन 7% होता है, यानी दुनिया में 100 बिक रहे हैं तो 7 उसमें भारत में बने हुए हैं। भारत के अंदर आईफोन 13, आईफोन 12 और आईफोन ASE की मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाती है। मैन्युफैक्चरर्स की अगर बात की जाए तो ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन जैसी कंपनी शामिल है, जिनकी कई सारी छोटी मोटी भारतीय प्राइवेट कंपनियां भी सहयोग करती है। इसके अलावा बताया जा रहा है दोस्तों कि 2026 तक भारत में जो टोटल आईफोन मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी उसमें 3 गुना की बढ़ोतरी हो जाएगी और ये बढ़कर पहुंच जाएगा 126 अरब डॉलर तक, यानी 126 बिलियन डॉलर्स की कीमत जितने आईफोन भारत में ही उत्पादित किए जाएंगे। और इनमें से जो एक्सपोर्ट किए जाएंगे वो भी 5 गुना हो जाएंगे और एक्सपोर्ट की वैल्यू रहेगी 55 बिलियन डॉलर्स। इसके अलावा दोस्तों ताइवान की यही कंपनी फॉक्सकॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में भी काम करने जा रही है भारत के अंदर, जो इस समय वियतनाम और इंडोनेशिया में ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है। अब ये अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो 2 व्हीलर की सीरीज है वो भारत में शुरू करने जा रही है, जिसके लिए बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए ये लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और फॉक्सकॉन का इसके पीछे जो मोटिव है वो ये है कि भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो तैयार किए जाएं जो 2 व्हीलर्स होंगे और इन्हीं के जरिए भारतीय मार्केट को भी अपना बनाया जाए, जो कि काफी ज्यादा यूज है। और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में भारत के अंदर एक क्रांति सी आने वाली है, तो उन सब का लाभ उठाया जाए। साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया के जो बाकी देश हैं उन देशों में भी सप्लाई भारत के अंदर बने इलेक्ट्रिक व्हीकल से किए जाएं, ये भी तैयारी की जा रही है। तो कहने का मतलब भारत के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की जाएगी फॉक्सकॉन द्वारा, वो ग्रैंड लेवल पर की जाएगी। यानी इसके लिए बहुत बड़ा बजट वो लोग आवंटित करेंगे, भारी भरकम निवेश करेंगे, बहुत ही बड़े स्केल पर इनकी यूनिट्स लगाई जाएगी, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दुनिया के दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे, तो जो विदेशी मुद्रा भंडार है हमारा वो भी लबालब हो जाएगा। अल्टीमेटली कहा जा सकता है कि जो हमारा एम है हमारे फॉरेक्स रिजर्व को 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंचाने का, तो अगर इस तरह की चीजें होती रही आईफोन प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो बड़ी आसानी से साल 2026-27 तक ये 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। और बाकी जो हम कर रहे हैं वो तो अलग। तो अल्टीमेटली ताइवान को समझ में आ गया है कि भारत के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है, लोकल तो है ही है, साथ ही साथ आप कम से कम दामों पर अपने उत्पाद तैयार करके उन्हें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे आपको मार्जिन किसी और देश की तुलना में बहुत ज्यादा कम मिलेगा। अब दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।